हेलो छात्रों, आज हम गुप्त साम्राज्य जीएस में गुप्त साम्राज्य के बारे में लास्ट वीडियो यानी तीसरा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो दिए हैं। चूंकि गुप्त साम्राज्य का टॉपिक लंबा है तो इसको पार्ट करके 3 पार्ट में किया है। ये हमारा लास्टवां पार्ट है। आशा है माइंड मैप के थ्रू आपके समझ में आएगा और आप जो है कम से कम समय में इसको तैयार कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य में सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थीं और इन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे, दिनार कहे जाते हैं। और जो चांदी की मुद्राएं थीं उन चांदी की मुद्राओं को रूप्यका कहा जाता था। स्वर्ण मुद्राओं को दिनार और चांदी की मुद्राओं को रूप्यका कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में कायस्थ का उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ के बारे में उल्लेख किया गया है और कायस्थ जाति के बारे में ओशनम स्मृति में उल्लेख किया गया है। ओशनम स्मृति, इसमें कायस्थ जाति के बारे में उल्लेख किया गया और कायस्थ के बारे में याज्ञवल्क्य स्मृति में उल्लेख किया गया। गुप्त साम्राज्य में एक शब्बर जाति होती थी। शब्बर जाति वो उनमें नर बलि की प्रथा थी, यानी बलि के लिए मानव का उपयोग किया जाता था। सती का प्रमाण भी गुप्त साम्राज्य से ही मिला है। सती का प्रमाण एरर अभिलेख में मिलता है। एरर अभिलेख में सती का प्रमाण मिलता है। इसमें एक व्यक्ति राजा भोजराज करके एक व्यक्ति थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सती हुई थी। वो सती का प्रमाण एरज अभिलेख में किया गया है। गुप्त साम्राज्य में वेश्या को गरिका कहते थे। वेश्या को गरिका और वृद्ध वेश्या जो थी उनको कुट्टनी, वृद्ध वेश्या को कुट्टनी कहते थे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस साइड में आ जाते हैं। गुप्त साम्राज्य जो है ये उनका आप देख रहे होंगे, ये राज चिन्ह, गुप्त साम्राज्य का राज चिन्ह गरुड़ होता था जो विष्णु का वाहन है। ये गुप्त साम्राज्य के अधिकांश राजा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इसीलिए राज चिन्ह में गरुड़ जो विष्णु के वाहन है उनका उल्लेख किया जाता है। राजकीय भाषा उनकी संस्कृत हुआ करती थी। उनकी शासकीय भाषा संस्कृत हुआ करती थी। अजंता की 29 गुफाओं में 6 शेष बचे हैं, जिसमें 16 और 17 गुप्तकालीन गुफाएं हैं। 16 और 17 गुप्तकालीन गुफाएं हैं। 29 गुफा में से 6 शेष बची हैं, जिसमें 16 और 17 गुप्तकालीन गुफा है। 16वीं जो गुफा है इसमें उत्कीर्ण, ये एक राजकुमारी थी जिनके मरणासन्न स्थिति का चित्र किया गया है। गुफा नंबर 16 में उत्कीर्ण एक राजकुमारी थी जिनके मरणासन्न स्थिति का चित्र किया गया है। और 17वीं गुफा में भगवान बुद्ध का चित्रण किया गया है जो महायान ग्रुप से संबंधित है। इस तरीके से यहां देख लीजिए, गुप्त साम्राज्य के समय महाकवि कालिदास हुआ करते थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के कवि थे। महर्षि धन्वंतरी भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही ये कवि थे। पंचतंत्र एक जिसमें कहानी है, इस किताब की रचना विष्णु शर्मा ने किया था जो संस्कृत में है। पंचतंत्र यानी पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा।
किसमें लिखी गई है? संस्कृत में। नाटक मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम नाटक जो है उस दौर में भास, एक व्यक्ति थे भास, उन्होंने लिखा था। पूछा जा सकता है, मृच्छकटिकम भास ने लिखा था। इसका अर्थ होता है माटी की खिलौना गाड़ी, माटी की खिलौना गाड़ी। इसमें जो है एक गरीब ब्राह्मण का एक वेश्या से प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम का मतलब है माटी की खिलौना गाड़ी। इसके लेखक कौन है? भास। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको कालिदास ने लिखा था, अधिकांश लोग जानते हैं। दुष्यंत, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य वास्तव में ये स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण युग। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य आज कंप्लीट हुआ है। आप इस माइंड मैप को देखते हुए एक बार सुन लीजिए, फिर इसको नज़र में रख के इसका विश्लेषण करिए। विश्लेषण करते करते आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं। इसके अलावा आपको जो टिपिकल चीज़ें हैं, कठिन चीज़ें हैं, इसके लिए हम अपने माइंड मैप, इसके साथ साथ मेमोरी टेक्निक से हम इसको याद करने के वीडियो भी डाल रहे हैं लगातार। उन टेक्निक को सीख करके आप इन सबको अच्छे से बेहतर एक ही बार में याद कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो भी आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक यू।